everybody. Today we'll be going to discuss about the provisions regarding the transfer of shares. Under Indian company law, the transfer of shares refers to the process of changing ownership or shares from one person to another. कंपनी लॉ के अंडर ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स का मतलब होता है ये एक प्रोसेस होती है ओनरशिप चेंज करने की शेयर्स की फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में. द रूल्स डिफर स्लाइटली फॉर पब्लिक एंड प्राइवेट कंपनीज. पब्लिक कंपनीज और प्राइवेट कंपनीज के लिए जो रूल्स होते हैं वो स्लाइटली डिफर करते हैं. फर्स्ट वी गोना टॉक अबाउट द पब्लिक कंपनीज. शेयर्स इन पब्लिक कंपनीज आर फ्रीली ट्रांसफरेबल, meaning shareholders can sell or transfer their shares to anyone without needing approval from other shareholders or the company. जो पब्लिक कंपनीज में शेयर्स होते हैं वो फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं, मतलब कि जो शेयर होल्डर्स है वो बेच सकते हैं और ट्रांसफ़र कर सकते हैं अपने शेयर्स को किसी को भी बिना किसी अप्रूवल के फ्रॉम अदर शेयर होल्डर्स और द कंपनी. द प्रोसेस इन्वॉल्व सबमिटिंग अ ट्रांसफ़र डीड. ये प्रोसेस इन्वॉल्व करता है एक ट्रांसफ़र डीड सबमिट करना जो कि साइन होती है बाय बोथ द ट्रांसफरर मतलब सेलर एंड द ट्रांसफरी दैट इज़ द बायर, अलॉन्ग विद द शेयर सर्टिफिकेट्स के साथ टू द कंपनी. ठीक है, ये प्रोसेस इन्वॉल्व करती है ट्रांसफ़र डीड सबमिट करना. सबसे पहले जो कि साइन करता है ट्रांसफरर और ट्रांसफररी किसके साथ, शेयर सर्टिफिकेट्स के साथ टू द कंपनी. द कंपनी देन अपडेट्स द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स टू रिफ्लेक्ट द न्यू ओनरशिप. उसके बाद कंपनी अपडेट करती है रजिस्टर में ऑफ मेंबर्स रिफ्लेक्ट करने के लिए कि नई ओनरशिप अब एक नए पर्सन के पास है. देन इफ वी टॉक अबाउट द प्राइवेट कंपनीज, दे हैव मोर रिस्ट्रिक्टिव रूल्स. प्राइवेट कंपनीज में ज़्यादा रिस्ट्रिक्टिव रूल्स होते हैं. जो कंपनीज आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन है वो ऑफन इंक्लूड करते हैं प्रोविजंस जो कि रिस्ट्रिक्ट करते हैं ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स. टिपिकली शेयर होल्डर्स मस्ट फर्स्ट ऑफर देयर शेयर्स. शेयर होल्डर्स को सबसे पहले ऑफर करने चाहिए अपने शेयर्स टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स. शेयर होल्डर्स को सबसे पहले ऑफर करने चाहिए अपने शेयर्स एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को राइट ऑफ प्रीएम्पशन बिफोर सेलिंग टू आउटसाइडर्स. आउटसाइडर्स को सेल करने से पहले अपने जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है उन्हीं को ऑफर करना चाहिए अगर उनको शेयर करने हैं, अपने ट्रांसफ़र करने हैं. इफ़ एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स डिक्लाइन, अगर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स डिक्लाइन कर देते हैं, द शेयर्स कैन बी सोल्ड टू एक्सटर्नल पार्टीज़. अगर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स डिक्लाइन कर देते हैं कि हमें आपके शेयर्स नहीं चाहिए तो शेयर्स जो है वो बाहर एक्सटर्नल पार्टीज़ को सेल आउट किए जा सकते हैं. ट्रांसफ़र प्रोसेस स्टिल इन्वॉल्व सबमिटिंग. तब भी जो ट्रांसफ़र प्रोसेस से इन्वॉल्व करती है सबमिट करना ट्रांसफ़र डीड. ट्रांसफ़र डीड क्या होता है, ये एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है जो कि यूज़ किया जाता है कन्वे करने के लिए ओनरशिप और इंटरेस्ट इन अ प्रॉपर्टी. ट्रांसफ़र डीड क्या होता है, ये एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है जो कि यूज़ किया जाता है कन्वे करने के लिए ओनरशिप या फिर इंटरेस्ट इन अ प्रॉपर्टी. एंड शेयर सर्टिफिकेट्स टू द कंपनी फॉर अपडेटिंग द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स. और शेयर सर्टिफिकेट्स कंपनी को अपडेट करने के लिए रजिस्टर ऑफ मेंबर्स. Both the cases, the company must register the transfer within 60 days of receiving the transfer deed. ट्रांसफ़र डीड मैंने बताया एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है जो कि कन्वे करता है ओनरशिप या फिर इंटरेस्ट इन अ प्रॉपर्टी. तो दोनों ही केसेस में चाहे पब्लिक कंपनीज़ है या फिर प्राइवेट कंपनीज़ है, कंपनी को रजिस्टर करना पड़ता है ट्रांसफ़र 60 डेज़ के अंदर ऑफ रिसीविंग द ट्रांसफ़र डीड. एंड ये इंश्योर करता है कि जो न्यू ओनर्स के राइट्स हैं एज शेयर होल्डर्स वो रिकॉग्नाइज्ड हैं. अगर कंपनी रिफ्यूज़ कर देती है ट्रांसफ़र तो इसको इन्फॉर्म करना पड़ता है पार्टीज़ को 30 डेज़ के विद इन स्टेटिंग द रीजंस फॉर रिफ्यूज़ल. थैंक यू.